के अध्यापन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि जो वर्ण होते हैं उनको दो तरह से बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर सोम राजन्ते ये ते स्वराः, ये साम उच्चारणे अन्य वर्णानां सहायतायाः आवश्यकता न भवति ते स्वराः भवन्ति। जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको स्वर कहते हैं। जब इनका उच्चारण किया जाए तो अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन येषाम् उच्चारणे अन्येषां वर्णानां सहायतायाः आवश्यकता भवति। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो स्वर हैं वो कुल स्वर 9 हैं और जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर वो कौन से हैं? ए, ई, उ, री और लरी। ध्यान रखें, ये जो 5 हैं ये मूल स्वर हैं। ये 5 क्या हैं? मूल स्वर। अगर प्रश्न पूछे आपसे मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 5 मूल स्वर हैं। तो फिर ये 4 क्या हैं, इनको देखेंगे अभी हम। ए, ओ, आई, औ। ये जो 4 हैं इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। क्योंकि ये किसी न किसी के योग से बने हैं। ए प्लस ई ए बनता है, ए प्लस उ ओ बनता है, ए प्लस ए आई बनता है और ए प्लस ओ औ बनता है। इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर, तो कितने हो गए? 9 स्वर होते हैं। अब स्वरों के भेद पर हम चर्चा करते हैं कि स्वरों के भेद कितने हैं। प्यारे बच्चों, उच्चारण की दृष्टि से हम देखें तो उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद स्वरों के हैं। ह्रस्व, आपके जो मूल स्वर हैं वो ह्रस्व हैं। ए, ई, उ, री और लरी। ह्रस्व कौन से हैं? आपके मूल स्वर ए, ई, उ, री और लरी। और दीर्घ कौन से हैं? अगर दीर्घ की बात करें, दीर्घ हैं आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 7। कितनी है? 7। अब प्लुत कौन से हैं? प्लुत वो हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर थे, जिनके उच्चारण में एक थोड़ा समय लगे, एक मात्रा वाले शब्द बिल्कुल कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, ह्रस्व से तिगुना समय। तो हम इनको कहेंगे जैसे ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर हैं वो सारे प्लुत हो सकते हैं अगर उनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे। तो अब तक जो मूल बात हुई, सबसे पहले मूल स्वर हुए ए, ई, उ,
री और लरी। ठीक, उसके बाद मूल स्वरों की संख्या कितनी रही? 5 रही। उसके बाद संयुक्त स्वर जिनको हम कहते हैं, संधि स्वर भी जिनको हम कहते हैं, वो हुए ए, ऐ, ओ, औ। ये बात भी आपने ध्यान रखें। मूल स्वर कोई पूछे कितने हैं? 5। संधि स्वर या संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। कितने हो गए? 9। अगर अब कोई उच्चारण की दृष्टि से पूछे तो हर्ष जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, बिल्कुल कम समय लगता है। दीर्घ जिनमें हर्ष से दुगुना समय लगता है। प्लुत जिनमें हर्ष से तिगुना समय लगता है जिनके उच्चारण में। तो हर्षों में कितने आ गए? 5 आ गए। दीर्घ में कितने आ गए? आ, ई, उ। आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ और औ। 2, 3, 4, 5, 6, 7। आ, ई, उ 3 और ये 4, 7। तो 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अपलुत, प्लुत कौन से थे? जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे। त्रिमात्रिक इनको भी कहा जाता है। हर्षों से तिगुना समय लगे। मैंने उदाहरण बताया था कि सारे स्वर त्रिमात्रिक हो सकते हैं अगर उनमें तिगुना समय लग रहा है। ओ, ठीक है। अब चलते हैं हम व्यंजनों की तरफ। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपको? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजनों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण में जो जिह्वा है किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। फिर है अंतस्थ व्यंजन, जो मिले जुले सारे अंगों के मध्य भाग से उच्चरित होते हैं। और फिर है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में जो वायु है वो घर्षण करती है और ऊष्म हो जाती है, उष्ण हो जाती है। ठीक है ना, वो है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार हैं। एक और है संयुक्त व्यंजन। और क्या है? संयुक्त व्यंजन। आओ अब इन पर चर्चा विस्तृत करते हैं। ये देखना, कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। कै वाली पूरी लाइन क, ख, घ, घ, अंग, इसको हमने क्या बोला? कवर्ग। और क माने कंठ भी होता है। इन सब का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। साथ में उच्चारण स्थान भी अगर हम देखें, इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ। ठीक है। और च वाली पूरी लाइन चवर्ग, इसको क्या बोलते हैं हम? चैवर्ग। ये भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि च जो है, च में ताल्लु का स्पर्श करती है जो जिह्वा है। ट, ठ, ढ, 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 न, ये भी स्पर्श व्यंजन है, टवर्ग। अगर हम ताल्लु को चालू सोच लें तो ये याद रहेगा कि चैवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? ताल्लु होता है। रेटुषाणाम मूर्धा, रेटुषाणाम मूर्धा, तो टैवर्ग का जो उच्चारण स्थान वो क्या है? मूर्धा है। और दंत पीछे से क्या आता है? तय, इसलिए तय जो वर्ग उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ये भी स्पर्श व्यंजन है, तवर्ग भी। और प, आपको पता भी होगा बचपन में हम जब कुछ कशार लेकर के मुंह में बोलते थे एक दूसरे को कि फूफा कहो, वो सारा बाहर आ जाता था, क्योंकि जो पैवर का उच्चारण स्थान है वो बिना ओष्ठ के नहीं होता। इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है। और जो ये परवर्ग है, पैवर्ग है, ये किसके अंतर्गत आता है? स्पर्श व्यंजन के। कैसे लेकर के मैं तक, ये टोटल कितने हैं? 25। इनको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जिह्वा है वो किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। अभी आगे देखते हैं। य, र, ल, व, मैंने अंतस्थ के बारे में आपको बताया था।
अंतस्थ में जो इनका उच्चारण है, इसके उच्चारण में लगभग सारे जो बीच वाले जो हिस्सा है, बीच वाला जो पार्ट है मुंह का, वहाँ से होता है। थोड़ी थोड़ी सहायता सभी की लेनी पड़ती है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा गया है। आधे स्वरों की भांति उच्चरित होते हैं, आधे व्यंजनों की भांति। य र ल व अंतस्थ इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो बिचले भाग से होता है। श श श है, इसको ऊष्म इसलिए बोला गया है, इसमें वायु घर्षण करके ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। श श श ह, जो हवा है वो घर्षण से, रगड़ से गर्म हो जाती है, इसलिए श श है को क्या बोला गया है? ऊष्म बोला गया है। संयुक्ताक्षर क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। आपको पता होगा क श अ क्या बनता है? अक्ष। त र अ क्या बनता है? त्र। और ऐसे ही ज य क्या बनता है? ज्ञ। संयुक्त अक्षर है क्योंकि दो या दो से दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से इनका निर्माण होता है, इनको संयुक्त अक्षर बोला गया है। संयुक्त व्यंजन भी इनको कहते हैं। फिर से देखिए 25 हमारे कैसे लेकर के मैं तक क्या थे? स्पर्श व्यंजन थे। 4 हमारे क्या हैं? अंतस्थ हैं, जिनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये मुंह के बिचले भागों से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों दोनों के लक्षणों से मिलकर के होता है। और जो श श श है, इसमें जो हवा है वो घर्षण करके गर्म हो जाती है, इनको ऊष्म व्यंजन भी हम कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। तो 25 और 4 29 और 4 33। ये 33 क्या हो गए? ये हमारे हो गए व्यंजन। अब जो 3 हैं वो क्या हैं? संयुक्त व्यंजन भी हैं। क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। अक्षय त्र ज्ञ, क श ए तै र ए और ज य ऐसे मिलकर के ये बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर भी कहा गया है। संस्कृत में 4 अयोग वाह और स्वीकार किए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहीं पे देखते हैं। अयोग वाह, क्या नाम दिया मैंने? अयोग वाह। अनुस्वार और विसर्गें, आपको पता होगा अनुस्वार जैसे ये है, ठीक है, और विसर्गें जैसे बाल है, इनको अयोग वाह कहा गया है। 2 ये और एक होता है जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, और एक होता है उपधमानीय। हालांकि इनका जो प्रयोग है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं देखा जाता, फिर भी ज्ञेय जरूर है, जानना जरूर चाहिए आपको। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य जब क, ये ऐसे हम इसको लिखते हैं। और उपधमानीय जब पै के आगे ऐसे साइन हो तो इसको उपधमानीय बोलते हैं, ठीक है। तो 4 अयोग वाह भी माने गए हैं। कौन से? एक तो अनुस्वार, विसर्गें, अनुस्वार, विसर्गें और जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ये 4 अयोग वाह भी स्वीकार किए गए हैं। अब उच्चारण स्थान का जो प्रसंग है, हालांकि मैंने स्पर्श व्यंजन में इशारा किया कि जो कवर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। मैंने थोड़ा थोड़ा इशारा आपको किया होगा कैसे कंठ होता है, और जो कैवर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। जो चैवर्ग है उसको थोड़ी देर के लिए चालू सोचो, चालू तालु से मिलता है। चैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। दंत में पीछे से तय आता है, तैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और पैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। लेकिन इसमें सारे नहीं आए। श श श है,
य र ल व और स्वर बचे हैं। वो उच्चारण स्थान का जो वीडियो है प्यारे बच्चों वो अलग से रहेगा। आशा है आपको स्वर के उच्चारण की दृष्टि से हर्षव, दीर्घ और प्लुत, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, व्यंजन में स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्ताक्षर, इन सब का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अगर कोई भी आपके मन में संकोच है, विशेषकर अयोगवाह के विषय में, जिसमें आपने किस किस को समझा, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, इनके विषय में समझा। अब मैं इनके उच्चारण स्थान पर जो अग्रिम वीडियो है उसमें चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।